इंशाअल्लाह। मियां जावेद लतीफ साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। जी बात करें जी। मैंने गुजारिश ये करना थी कि बड़ी बदकिस्मती है कि जो बेंगल साहब बात कर रहे थे, अगर हम उस साइड पे हों तो ये बात जब हम सुनते हैं तो हमें बड़ी हमदर्दी भी होती है, हमारे जज्बात जो हैं वो कुछ और तरह के नज़र आते हैं। और जब हम इस साइड पे होते हैं तो वही बातें हमसे सुनने को तो मिलती हैं मगर हमारी तरजीहात और होती हैं। और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, मैंगल साहब हों, सवाती साहब हों या कोई और हो, अगर सवात से बात उठेगी, कराची से उठेगी, तकलीफ पूरे पाकिस्तान को एक जैसा महसूस करना होगी। और बदकिस्मती है कि जो पावरफुल अदारे लोग जब अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी तरजीहात के लिए आइन कानून में तरमीम करते हैं या इख्तियार लेते हैं, तो फिर हकीकी लीडरशिप और इख्तिलाफ राय रखने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। और जब तक आप हकीकी नुमाइंदों को, इख्तिलाफ राय रखने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इससे भी मसाइल पैदा होंगे। और आज जो बात की जा रही है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि 2 नंबर बंदा बात करे या 4 नंबर, मगर बात कर रहा हो अवामी हकूक की, अवामी महरूमियों की, तो लोग उसको ना सिर्फ गौर से सुनते हैं बल्कि उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि हमारी आवाज उठाने वाला तो कोई आया, मगर जब तक आप दोनों लोगों को एक जैसा ट्रीट करेंगे, एक वो लोग हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के आलाकार बनते हैं और हथियार उठाते हैं, एक वो लोग हैं जो अपनी महरूमियों का बार बार नॉक करते हैं और नस्ल दर नस्ल इंसाफ के लिए मारे मारे फिरते हैं, मगर कोई उनको इंसाफ देता नहीं है, उनकी महरूमियों पर मरहम नहीं रखता, उनको उठा लिया जाता है और वो अगर तज़किरा करें तो मार दिया जाता है। अगर इसका हल देखना है, इसका हल निकालना है, तो जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब कोई मुश्किल तो नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि 1950 से यह सिलसिला शुरू हुआ, तो भाई जब 73 का आइन बन गया तो आइन पर अमल अगर कर लिया जाए, और मैं यकीन से यह बात कह रहा हूं, अगर आप अपने मौजूदा आइन पर अमल सिर्फ कर दें तो 90% मामलात आपके, महरूमियां आपकी, वो बलोचिस्तान की हों, वो कराची के रहने वालों की हों, वो सवात वालों की हों या किसी और जगह की हों, 90% लोग आपसे उस दिन मुतमिन हो जाएंगे जिस दिन आप आइन पर अमल करेंगे। मगर होता क्या है, आप ये देखें, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब हम गोद लेते हैं लोगों को, उनको पालते हैं, और जब वो जवान होते हैं तो फिर
आपको डसते हैं तो फिर आप नाम लेते हैं कि ये अल्ताफ हुसैन है, फिर आप नाम लेते हैं ये 70 साला बच्चा है, फिर आप नाम लेते हैं कि उस वक्त की बंगाली क़यादत जो है वो क्या मुतालबात कर रही है। फिर आज देख लें आप कि चौकों चौराहों में बातें ये नहीं हो रही कि ये डिमांड क्या कर रहा है। और फिर अगर डिप्टी स्पीकर साहब आप बात करें कि बंद कमरों में जज और जर्नैल फैसले करते हैं, तो या आप माइक मेरा बंद कर देंगे या दोबारा बात करने का मौका नहीं देंगे। और जो चौकों चौराहों में बात करता है कि बंद कमरों में जज और जर्नैल फैसले करते हैं, किसी ने आज तक उससे पूछा? और जो वो बात ये कर रहा है कि बैकडोर चैनल चल रहे हैं, मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये असेंबली आज पूछने में शायद हक बजानब हो, शायद कि वो बैकडोर चैनल है कौन सा, वो किससे मुज़ाकरात कर रहा है और क्यों कर रहा है और किस हैसियत में कर रहा है। बात तो सीधी सी है जो मैंगल साहब बात कर रहे हैं। आज मैंगल साहब बात करते हैं, कल वहां से हासिल बजिंजो साहब बात करते थे, अचकजई साहब बात करते थे, मुफ्ती महमूद बात करते थे, ये पीपल्स पार्टी वाले लोग बात करते थे, दावड़ साहब बात करते थे। भाई बात तो सीधी है कि दावड़ साहब को भी ये शिकवा है कि आइन पे अमल करो। ये क्या कहते हैं? अली वजीर अगर बात करता है तो अभी तक अंदर है और उससे 100 गुना आगे जाके 70 साला बच्चा इमरान खान बात कर रहा है, मगर उस पर कोई दहशतगर्दी का FIR हो जाए, गद्दारी की FIR हो जाए, 2 हफ्तों में उसको फारग कर दिया जाता है कि जनाब तू जरा थोड़ी जी नर कर ले, लिहाजा से तेनू छड़ना चाहने हैं। मगर मेरे पे वही, एक सेकंड डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे पे वही बात कहना जुर्म बन गया कि स्मैश कर दूंगा, स्मैश कर देंगे मरियम नवाज शरीफ को। मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसको कटहरे में लेकर आए। मैं तो 2 साल से गद्दारी के मुकदमात भुगत रहा हूं, मैं तो 2 साल से दहशतगर्द हूं। और फिर मैंने 2 दिन पहले नहीं, 2 माह पहले उस 70 साला छोटे बच्चे के मैंने क्लिप सुनवाए कि ये आपके मजहब से भी खेल रहा है, लोगों के मजहबी जज्बात से खेल रहा है। फिर एक दहशतगर्दी का, गद्दारी का मुकदमा बना दिया गया और मैंने तो सिर्फ सुनवाए हैं। और जिसने कहा है मेरे पे अगर सुनवाने पे दहशतगर्दी का मुकदमा बन गया तो उसको तो फांसी दे देनी चाहिए, जिसने कहा है। मगर लाडला फिर लाडला है, यही मैंगल साहब कह रहे हैं, यही बात है हम सब की। आखिरी बात, ये बात हम सब की है। और मैं जो बात कह रहा हूं इस हाउस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ये पाकिस्तानी कौम की आवाज बन चुकी है, ये पाकिस्तानी कौम बात कर रही है। पहले होता था कि हम वोट लेकर आते थे और कहा जाता था कि ये नुमाइंदा हाउस है। आज हम किन मजबूरियों की बना पे वो बात खुलकर अगर नहीं कह रहे तो पूरी पाकिस्तानी कौम वो बात कर रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम बात कर रही है कि आइन कानून की पासदारी करना हर एक पे लाजम है। तो फिर आज बाहर निकल के देखें, अगर किसी के जलसे बड़े हो रहे हैं वो अलग बात है कि आज भी उसका कोच उसको सहूलतकारी दे रहा है। और फिर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो बात करते हैं कि 3 अदारों ने मिलकर इसका बुत तराशा, तो फिर पूरी कौम भुगत रही है, बनाने वाले कोई और भुगत पूरी कौम रही है। और उसकी सजा आप बलूचिस्तान वालों को दें,
उसकी सजा कराची वालों को दें या किसी और को। और मैं ये कह रहा हूं, हमें बड़ा एहतराम है हर अदारे में बैठे शख्स का। वजह हमारे भाई भतीजे बेटे होंगे, उनकी कुर्बानियां, अदारों की कुर्बानियां, हम सब उसके मोतरिफ हैं, मगर अदारों में बैठे लोगों से गलतियां क्यों नहीं हो सकती? और अगर करते हैं तो उनकी निशानदेही करना जुर्म कैसे बन गया? और अगर वो गलतियां अपनी का एतराफ कर लें, जिससे भी हो, तो हमारे लिए, हम तो फिर भी बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं। यही सियासतदान शुक्रिया जी, इसलिए बेहतर होता है कि सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।